ये है मेरी आज की मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज। और मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ एम्बलाइज का मॉइस्चराइज़र, जो हम हाइड्रेंट मॉइस्चराइज़र आता है, उसको लगा के अच्छी तरह मैंने फेस पे स्प्रेड कर लिया। आपको जब भी मेकअप करना है अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कीजिए, उससे एक अलग ही बेस सेट होता है स्किन का, और जो मेकअप है बहुत अच्छा होता है। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ड्राई स्किन के लिए प्राइमर। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैंने ये क्रीमी बेस्ड प्राइमर लिया है। अगर आप चाहे तो पिंक येलो वाला भी ले सकते हैं, वो आता है ऑयली स्किन के लिए, वो जेल बेस्ड होता है। और इसको अच्छी तरह स्प्रेड करके उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है फॉरएवर 52 का 05 शेड में। ये मेरी स्किन टोन से 2 टाइम्स डार्कर कंसीलर है। इसको अच्छी तरह लगा के मैं ब्लेंड कर लूँगी। आपने जब भी कलर करेक्शन करनी है तो चाहे तो ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करें अपनी डार्क सर्कल्स के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए, और चाहे आप कंसीलर ही यूज़ कर सकती हैं 2 टाइम्स डार्कर अपनी स्किन टोन से। और उसके ऊपर लाइट शेड का आपने कंसीलर लगाना है, अपनी स्किन टोन के हिसाब का आपने बनाना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मैं कर लूँगी स्प्रेड एक फ्लैट ब्रश लेके। और आपने उसको 1-2 सेकंड मिनट मतलब ऐसे रखना है कि जो कलर करेक्शन अच्छी तरह हो सके, आपका जो अनइवन स्किन टोन है वो सेट हो सके। उसके बाद ही आपने फाउंडेशन लगानी है। फिर मैंने फॉरएवर 52 का 01 शेड में कंसीलर लिया है। ये मेरी स्किन टोन से 2 टाइम्स लाइटर है। इसको लगा के ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्शन की थी उसके ऊपर ऊपर ही ब्लेंड करूँगी, ठीक है। और ब्रश मैं वही यूज़ करूँगी जो मैंने पहले यूज़ किया था। फ्लैट ब्रश ले सकते हैं, चाहे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कंटिन्यू मतलब उसको कर सकते हो अच्छी तरह ब्लेंड। ब्यूटी ब्लेंडर आपने वेट लेना, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं लेना, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं लेना, नॉर्मल सा लेना है। और अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना है ऊपर ऊपर ही। जब भी आपने आइज़ का मेकअप करना है लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करें, उससे अच्छा मेकअप होता है, आई शेडो मतलब आपका अच्छा लगता है। और आइज़ के नीचे भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है मेरे फेस का, जहाँ मेरे ब्लैमिशेस थे, डार्क सर्कल्स थे, सब छिप रहे हैं। अच्छी तरह आपने बेस बना लेना है ऐसे करके अपने फेस का। जब आपका बेस सेट हो गया उसके बाद ही आपने फाउंडेशन लगानी। फाउंडेशन आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की, ये है NC20 शेड, और इसके 2 पंप मैं लूँगी। और ये मैंने अच्छी तरह एक फाउंडेशन ब्रश लेके इसको डैब डैब करके अपने सारे फेस पे लगा लिया। आपने फाउंडेशन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते जाना है और उसको साथ साथ ही एक फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करते जाना है। और इससे क्या है, एक अच्छा फ्लॉलेस मेकअप होता है, आपका फाउंडेशन अच्छी तरह सेट होता है। ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप फाउंडेशन लगा सकती हैं और ब्रश से भी लगा सकती हैं। ब्रश से ज़्यादा कवरेज आती है इन कंपैरिजन टू ब्यूटी ब्लेंडर। आप फिर स्वॉस्की का मैंने ग्लो अप ये वाला स्प्रे किया अपने फेस पे उसको सेट करने के लिए और अपनी स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट करने के लिए। फिर पैक का मैं आईब्रो शेपिंग जेल यूज़ कर रही हूँ, इससे अपने आईब्रोज़ को अच्छा एक शेप दूँगी। और अच्छी तरह मैंने इसको आईब्रोज को शेप दे दी है। डार्क ब्राउन शेड का ये पैक का आईब्रो शेपिंग जेल है, अच्छी तरह सेट करके उसके बाद मैं आज काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल मैं ले रही हूँ एल्फ का, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, थोड़ा सा रह गया, लेकिन ये मैंने काजल इतना यूज़ किया ना एल्फ का, बहुत बढ़िया काजल था। और इसको अच्छी तरह मैं लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा करके दोनों आँखों पे। और आपने काजल जब भी लगाना है आँखों की बाहर की तरफ ज़्यादा लगाना है, उससे क्या होता है आपकी आँखें मोटी दिखती हैं इन कंपैरिजन टू आप अंदर की तरफ आँखों के ज़्यादा लगाओगे तो आँखें छोटी दिखेंगी। कंटूरिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी की कंटूरिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं कंटूरिंग कर रही हूँ वहाँ आपने भी फेस पे करनी है जब भी आपने अपने स्किन को फेस को पतला दिखाना है। ये स्विस ब्यूटी की कंटूरिंग स्टिक है और ये क्रीमी बेस्ड है, अच्छी तरह ब्लेंड हो जाती है, इजीली आप यूज़ कर सकते हो, नायका से आपको मिल जाएगी। और स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हो गए, फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स हो गए, ये ज़्यादा यूज़ में आते हैं इन कंपैरिजन टू दूसरे जो प्रोडक्ट्स जो भी कंपनी के होते हैं। लेकिन मैबलिन के जो कंसीलर्स हैं ना वो बेस्ट है। मैबलिन की सुपर से लिपस्टिक्स और कंसीलर्स वो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे। और इसको अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगी। प्रॉश का ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह राउंड ब्रश से मैं ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंटूरिंग का प्रोडक्ट लगाया। आँखों के साइड पे भी लगाया मैंने एक शेडो लुक देने के लिए। नोज़ पे अच्छी तरह कंटूरिंग कर लूँगी और नोज़ के ऊपर ऊपर आपने उसको प्रोडक्ट को ब्लेंड करते जाना है।
उसके बाद जो नेक के नीचे प्रोडक्ट है उसको नेक की तरफ आपने ब्लेंडिंग करनी, ऊपर नहीं लेके आना। इससे आपकी चिन पतली दिखेगी, नेक की जॉ लाइन आपके फेस की दिखेगी और फेस पतला दिखेगा। टू फेस्ड का ये वाला मैं जैम आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके लाइट पिंक शेड मैंने यूज़ की है बेस बनाने के लिए आई शेडो का। अच्छी तरह लाइट पिंक शेड मैं यूज़ कर लूँगी। ये पीची पिंक शेड बहुत लाइट है और उसके ऊपर शिमरी शेड में यूज़ कर रही हूँ, वही मैं जो उसके नीचे है गोल्डन में थोड़ी। और आंखों के इनवर्ट ज़्यादा लगा रही हूँ, एक अच्छा लुक आता है इससे। और आपका जो मेकअप है गर्मियों में, समर मेकअप जो मोस्टली होता है ना, लाइट शेड का आप करें तो बेहतर रहता है इन कंपैरिजन टू डार्क मेकअप। जितना डार्क मेकअप करोगे उतना ही लुक इतना अच्छा नहीं आता। दिन में तो कोशिश कीजिए कि आप नो मेकअप लुक ज़्यादा करें, उससे आपका फेस ज़्यादा फ्लॉलेस और सुंदर दिखता है। और अगर आप रात की पार्टी में जा रही हैं ना तो डार्क मेकअप करें, उससे आपका लुक ज़्यादा इन्हेंस होगा। और इसको लाइट पिंक शेड को ही आंखों के नीचे लगा लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर लैक्मे का है और मैं विंग क्रिएट करूँगी बार की तरफ, हाफ ऑफ दी आई में विंग क्रिएट करूँगी। दोनों आंखों पे मैंने मोटा मोटा करके आईलाइनर नहीं लगाना, बार की तरफ ही सिर्फ लगाया है। उसके बाद में आई लैशेज़ भी आज मैंने लगानी है और आई लैशेज़ आप कोई भी कंपनी की ले सकती हैं जो आपको अच्छी लगे, बेहतर लगे, आप रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएं। तो फिर मैंने ये वाला लगाया है मस्कारा, वॉल्यूम एक्स मस्कारा है ये रहने का। इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके लगा लिया। फिर मैंने फॉल्स आई लैशेज़ लगाई थी। जब भी आपने आई लैशेज़ लगानी सबसे पहले अपने आई मस्कारा जरूर लगाएं। फिर 01 शेड में चारमेसी का मैं ये ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और ऐसे नोज़ पे, चीक्स पे, चिन पे मैंने इसको ब्लेंड किया अच्छी तरह। पिंकी शेड में है ये ब्लशर और आपने राउंड राउंड डैब डैब करते इसको ब्लशर को लगा लेना अच्छी तरह। और उसके बाद आपने हाइलाइटिंग के लिए लाइट शेड कंसीलर यूज़ करना है। लाइट शेड कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का। इसको थोड़ा थोड़ा करके ही आपने आँखों के इनवर्ड, आई लाइनर के नीचे, नोज़ पे और लिप्स के ऊपर, चिन पे और फोरहेड पे लगाना है। नोज़ पे भी जहाँ जहाँ आपने हाइलाइटिंग शेड यूज़ करनी है ना वहाँ लगाना है जहाँ हाइलाइटर यूज़ करना है, ठीक है। उससे जैसे आपके फेस पे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो आपका फेस एक अच्छा लुक आता है फेस का। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करते जाना। आपने मिलाग्रो का ब्रश में यूज़ कर रही हूँ इसके लिए और अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। और फिंगर से भी आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंडिंग अच्छी तरह हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको सारा जो आपने फेस पे सब कुछ लगाया है इसको सेट करना है। सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ डीप केक, ये है फॉरएवर 52 का पर्पल शेड में। और इसको सारे फेस पे, आंखों के नीचे नीचे अच्छी तरह लगा लूँगी। पहले आपने एक उसके मतलब अलग से पाउडर निकाल लेना है, किसी मतलब कटोरी में या उसके ढक्कन में ही निकाल लो। और फिर आपने उसको प्रोडक्ट को लेके हाथ पे थोड़ा सा डैब करके फिर फेस पे लगाना है, सीधा नहीं लगाना है, पाउडर ज़्यादा लग जाता है। अच्छी तरह ब्लेंड करके फिर लॉरियल पेरिस का हाइलाइटर पैलेट में यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए। अपने आईब्रोज़ के नीचे ब्लेंड करूँगी, नोज़ के ऊपर ब्लेंड करूँगी, चीक्स पे थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। ये वाला हाइलाइटर पैलेट मेरे को सबसे बेहतर लगा, बढ़िया लगा, क्योंकि इसके जो पिगमेंट्स हैं ना बहुत सॉफ्ट सपल हैं, इजीली लग जाता है। आप चाहे इसको आई शेडो के लिए यूज़ करें, चाहे आप इसको मतलब नॉर्मल हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करें। फिर मैबलिन का मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह अपने चीक्स पे लगा लूँगी, चिन पे, फोरहेड पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर पेंसिल, पैक की लिप लाइनर पेंसिल यूज़ करूँगी और इसको अच्छी तरह अपने लिप्स पे लगा लूँगी। ये पेस्टल शेड में पैक की लिप लाइनर पेंसिल आपको कहीं से मिल जाएंगी, पैक ही आता है इसका 10 का। अच्छी तरह इसको लगा के उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक आज मैं यूज़ कर रही हूँ सिनफुल लिपस्टिक कलर बार की, और ये ऑल टाइम फेवरेट मेरी रही है। बहुत अच्छी शेड है इसकी। पार्टी मेकअप हो चाहे सिंपल आप ओकेजन किसी के घर जाना हो, आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा लगा के फिर एक मैंने ब्रश का ब्रश लिया और उसको लिपस्टिक को सेट कर लिया थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर आप लिपस्टिक सीधा ही अप्लाई करते हो लिप्स पे तो एक तो बाहर फैलती है, एक ज़्यादा लग जाती है। इससे क्या होता है ब्रश से कि थोड़ा कम लगता है क्वांटिटी में, और अपने हिसाब से लिपस्टिक को ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं।
अच्छी तरह मैंने लिपस्टिक लगा ली है अपने लिप्स पे और इसको धीरे धीरे करके लगा रही हूँ। देखो कितनी अच्छी लुक आ रही है, ना लिपस्टिक ज़्यादा लगी है ना कम लगी है, नॉर्मल जैसी मैं चाहती थी। फिर मैंने उसको सारे मेकअप को सेट करने के लिए स्वरोस्की का ग्लो अप ये वाला यूज़ किया SPF। और ये है गाइस मेरी फाइनल लुक। कैसी लगी आपको मेरी फाइनल लुक? सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। टेक केयर, मिलते हैं, बाय।